नमस्कार। आज बात करते हैं मैथ्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में अलजेब्रा से लेकर कैलकुलस तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस की, जिसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पर हम किसी किताबी परिभाषा से शुरुआत नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे एक पहेली से। एक ऐसा सवाल जो हमें बताएगा कि आखिर इस मॉड्यूलस की जरूरत पड़ी ही क्यों। सवाल बहुत सीधा है। √25 की वैल्यू क्या है? सोचिए, क्या इसका जवाब 5 है, या -5, या फिर +-5? मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत देते हैं। तो सही जवाब है सिर्फ 5। जी हां, सिर्फ पॉजिटिव 5। देखिए, मैथ्स में ये एक नियम है, एक कन्वेंशन है कि स्क्वायर रूट का सिंबल हमेशा हमेशा एक नॉन नेगेटिव यानी गैर ऋणात्मक रिजल्ट ही देता है। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट का काम है हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देना। अब दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इक्वेशन में x जैसे वेरिएबल्स को ले आते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अलजेब्रा की एक बहुत ही आम गलती पर, और साथ ही उस जबरदस्त सॉल्यूशन पर जो इस गलती को ठीक करता है। हम सब ने शायद कभी ना कभी ये सोचा होगा कि √x² तो बस x ही होता है ना? सीधा लगता है। पर ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला असल में गलत है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए x बराबर 7 है, तो √7² होता है √49, जो कि 7 है। यहां तो फॉर्मूला काम कर गया। लेकिन अब x को -7 लेकर देखते हैं। √-7² भी √49 ही होता है, तो जवाब तो 7 ही आना चाहिए। पर हमारा फॉर्मूला √x² x हमें क्या दे रहा है? -7। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का जवाब नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए मैथ्स में एक हीरो की एंट्री होती है, और वो है मॉड्यूलस। इसे हम इन दो सीधी लाइनों से दिखाते हैं। यही वो चीज है जो गारंटी देती है कि जवाब हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा। इसका काम बहुत सिंपल है, बस एक ही मिशन, एक ही स्लोगन, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। चलिए, इसे एक बहुत ही आसान सी एनालॉजी, एक डब्बे की मिसाल से समझते हैं। सोचिए कि ये जो मॉड्यूलस की दो लाइनें हैं, ये एक जादुई डब्बा है। अब रूल ये है, पहले डब्बे के अंदर झांको। अगर अंदर रखी चीज पहले से ही पॉजिटिव है या 0 है, तो डब्बा बस गायब हो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर डब्बे के अंदर कोई नेगेटिव चीज है, तो डब्बा गायब तो होगा, पर जाते जाते उस चीज के आगे एक और माइनस का साइन लगा जाएगा, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये देखिए कितना मजेदार है। अगर डब्बे में 5 है तो जवाब 5 ही रहेगा। लेकिन अगर डब्बे में -5 है, तो डब्बा उसके आगे एक और माइनस लगा देगा, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा +5। मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। और यह है इसका फॉर्मल, मतलब किताबी तरीका। अगर x 0 या 0 से बड़ा है, तो mod x प्रोस्तो x होता है। और अगर x 0 से छोटा यानी नेगेटिव है, तो mod x होता है -x। ध्यान दे, बराबर का साइन आमतौर पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन के साथ ही लगता है। ठीक है, तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, तो चलो इनको इस्तेमाल करके कुछ सवाल हल करते हैं। ये सवाल दिखने में भले ही मुश्किल लगे, पर इनके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जब किसी सवाल में एक से ज्यादा मॉड्यूलस हों, तो हम एक नंबर लाइन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना। ये वो पॉइंट्स हैं जहां मॉड्यूलस के अंदर की चीज 0 हो जाती है। फिर इन पॉइंट्स को हम एक नंबर लाइन पर मार्क करते हैं, जो इस लाइन को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखिए, y = मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 3। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? 1 और 3, राइट? अब हम अपनी नंबर लाइन को इन दो पॉइंट से 3 हिस्सों में बांट देंगे। फिर हर हिस्से के लिए हम चेक करेंगे कि x - 1 और x - 3 पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, और उसी हिसाब से हम मॉड्यूलस के साइन हटाकर एक्सप्रेशन को दोबारा लिखेंगे। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। जब हम मॉड्यूलस का ग्राफ बनाते हैं, तो एक बहुत ही खास और पहचानने लायक शेप बनता है। y = x का ग्राफ हमेशा एक परफेक्ट V शेप का होता है, जिसका कोना ओरिजिन यानी 0,0 पर होता है। और मजे की बात यह है कि अगर हम इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल करें, जैसे x - 4 कर दें, तो ये V शेप दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर x + 1 कर दें, तो ऊपर चला जाएगा।
मतलब ये वी शेप बस ऊपर नीचे या दाएं बाएं घूमता रहता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसे एक फाइनल चैलेंज समझिए, एक नेस्टेड मॉड्यूलस इक्वेशन, मतलब मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस। ऐसे सवालों को हल करने का तरीका है बाहर से अंदर की तरफ बढ़ना। सबसे पहले हम सबसे बाहर वाले मॉड्यूलस को हटाएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा करने पर हमें दो केस मिलेंगे, दो संभावित इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन से हमें मिलता है x बराबर 10। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन से हमें मिलता है x बराबर -4। यहाँ हमें एक सेकंड के लिए रुकना होगा और सोचना होगा, क्या ये मुमकिन है? क्या किसी चीज का मॉड्यूलस नेगेटिव हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मॉड्यूलस का तो जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि जवाब हमेशा नॉन नेगेटिव रहे। तो मॉड्यूलस x इक्वल्स टू -4 का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हमें इस रास्ते को यहीं बंद करना होगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जिसे भूलना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काम का सोल्यूशन सिर्फ पहली वाली इक्वेशन से ही आएगा। x इज इक्वल्स टू 10 से हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं, +10 और -10, और यही हमारा फाइनल जवाब है। तो देखा, एक छोटे से सवाल से शुरू करके कि √25 क्या होता है, हम नेस्टेड मॉड्यूलस जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि मॉड्यूलस मैथ्स में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कितना पावरफुल टूल है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मैथ्स में हमेशा बेसिक नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि मैथ्स के और कौन-कौन से नियम हैं जिनमें ऐसे ही हैरान करने वाले अपवाद छुपे हो सकते हैं।